2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। क्षेत्रीय छत्रप सियासी आसमान में नए बदलाव करने के मूड में है और इन कयासों को एक बार फिर हवा मिली है सियासत की नर्सरी बलिया में। बलिया में एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और इस दौरान ब्रजेश पाठक के साथ दिखे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। कुछ ही दिनों पहले ओपी राजभर और सीएम योगी की तस्वीरें भी देखने को मिली थी और दूसरी ओर राजभर सपा से गठबंधन समाप्त करने के बाद लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर दिख रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ओपी राजभर एक बार फिर भगवा मंच पर वापसी करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। तो क्या बीजेपी के साथ सुबह सपा का गठबंधन होगा, क्या नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे 2024 के लिए, क्योंकि कई मंचों से ओपी राजभर बीजेपी के नेताओं की तारीफ भी करते रहे हैं और ये बलिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर। तो कई तरीके की चुनौतियां उनके सामने हैं क्योंकि 2022 का चुनाव सुबह सपा ने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया था। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये कहा गया कि आगे का रास्ता हम आगे की परिस्थितियों को देखते हुए तय करेंगे, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की सियासी तस्वीर आने वाले वक्त में बनती हुई नजर आती है और ये जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है इसके सियासी मायने क्या हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरी खबर क्या है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया दौरा था और बलिया में ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर एक साथ दिखे, एक मंच पर दिखे। ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर एक अस्पताल के उद्घाटन में गए थे और एक मंच पर दोनों ही नेता एक साथ नजर आए। बीजेपी से ओपी राजभर की नजदीकी की कयास लग रही है और 2024 के लिहाज से बड़े सियासी उलटफेर की कयास लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले भी कई मंचों से मुख्यमंत्री की भी तारीफ करते रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। चुनाव भी होना है तो क्या ये जोड़ी आगे रहेगी? जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। 2024 के साथ आएंगे क्या मुख्यमंत्री जी? चुनाव भी होना है तो क्या ये जोड़ी आगे रहेगी? जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। 2024 के साथ आएंगे क्या मुख्यमंत्री जी? तो दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन ठीक 2024 को आता देख अब उन्होंने आगे की राहें तलाशनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि इससे पहले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन भी टूट गया और कई तरीके के आरोप ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर लगाए। अभी खुद की ओपी राजभर की जो पार्टी है उसमें भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि हाल फिलहाल में ही पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। तो ऐसे में कई तरीके की चुनौतियां उनके सामने भी खड़ी हैं, लेकिन क्या ये आने वाले वक्त में नई समीकरण को हवा देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से ये दोनों ही नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। तो बीजेपी से ओपी राजभर की नजदीकी की कयास लगातार लग रही हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि लंबे वक्त से इसको लेकर कवायदें भी चल रही हैं और सीएम योगी से मिले हैं ओपी राजभर। तो बीजेपी संग जाएंगे क्या राजभर, सवाल ये खड़ा हो गया है। मंगलवार देर रात सीएम से उन्होंने मुलाकात की और सियासी गलियारों में मुलाकात की चर्चा है। इसके साथ ही हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं, मुलाकात के बाद राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही और राजभर ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ वो बलिया में मंच साझा करते हुए नजर आए। राजभर समाज की आबादी करीब 4% है, खासतौर पर पूर्वांचल में उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है और क्या इसका फायदा आने वाले वक्त में बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि एक कई तरीके के समीकरण इससे पहले बनने की कवायद चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव, ओपी राजभर, ये सभी नेता एक साथ एक अलग दल बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया दौरा था और ओपी राजभर भी यहां कार्यक्रम में पहुंचे थे। एक साथ दोनों
एक मंच पर नजर आए।